नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में अपने सारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ जो मैंने प्लांट रखे हैं ये सदाबहार के प्लांट हैं। ये हाइब्रिड है। आप देख रहे होंगे कि ये किस तरह के खिले हुए हैं। जो जनरल वाले हमारे यहाँ मिलते हैं वो प्लांट ये नहीं है, ये हाइब्रिड वाले हैं। अगर इनके सीड्स को हम दोबारे से ग्रो करना चाहेंगे तो फिर से हमें जनरल वाले मिलेंगे, इस तरह के कलर नहीं मिलेंगे। ये कलर आपको इस तरह का कलर, बहुत कलर आपको मिलेगा। पीला मिलेगा, ऑरेंज मिलेगा, वाइट मिलेगा, डबल कलर में मिलेगा। तो इस तरह से जो मिलेगा वो हाइब्रिड किया हुआ आता है। हाइब्रिड बड़े बड़े फैक्ट्रियों में कहो या जहाँ पर किए जाते हैं वहाँ पर किए जाते हैं। मैंने अभी तक इस तरह का कुछ ट्राई नहीं किया है दोस्तों। तो ये इस पर सदाबहार पर, पेरीविंकल पर, नित्य कल्याणी, जो भी कहो इसको, सदा पुष्पी कहो, इसका नाम के पीछे यही है कि ये फूल जो है आपको सालों भर लगा रहेगा आपके बगीचे में, और कोई केयर भी इसमें खास नहीं करनी है, और ये साल भर आपको फ्लावर देते रहेगा। तो इस फ्लावर को मुझे अभी लगानी है और आपसे शेयर करनी है। मेरे एक व्यूअर्स ने ये, ऐसे तो दो तीन इस पर आए हैं, लेकिन जो एक मुख्य जो ये आए हैं उनकी बातें मैं करती हूँ कि उन्होंने कहा है कि मैडम इसे आप सॉइल में ग्रो करके दिखाओ। तो मैं चाहती हूँ कि इसको सॉइल में ग्रो करके शेयर कर दूँ ताकि वे देख सकें इसको कि कैसे सॉइल में ग्रो करते हैं। साथ ही मुझे खुद भी ये प्लांट बहुत पसंद है, इसलिए जब मैं वहाँ नर्सरी गई और इसके कलर्स इस तरह के दिखाई दिए तो मैंने वहाँ से दो ले लिए। लेकिन साथ ही मैं अगर सॉइल में ग्रो करती हूँ तो अगला प्रश्न मेरे पास कहीं ये ना उठ खड़ा हो कि पॉट में करके दिखाएं, तो मैं पॉट में भी इसको ग्रो करके दिखा दूंगी। तो इसलिए इसी विचार से मैंने दो लिए हैं। इनको मैं निकालती हूँ, सॉइल में ले चलती हूँ, इसके बाद आपसे शेयर करती हूँ। मैंने इसे इस तरह से उंगली में उल्टा फंसा लिया है और इसके बाद इसे हल्के हल्के इस तरह से मारने के बाद, इस तरह से दबाव देने के बाद ये प्लांट खुद ब खुद इस तरह से आपका बाहर आ जाता है। मैं दो उंगली के बीच मैंने इसे ऐसे फंसा लिया है। ये प्लांट को फंसा कर गमले को उल्टे कर देने हैं। हल्की हल्की आप प्रेशर दोगे तो ये खुद ब खुद बाहर हो जाएंगे। मुझे एक हाथ से फिर इसको निकालनी है, इसलिए मैं इसको इस तरह से करके अभी आपको दिखाती हूँ। यो तो ये निकल गए, जैसे के तैसे निकल गए। अब इनको जैसे हैं उसी अवस्था में मैं इसे लगा दूंगी। एक मैंने आपको इस तरह से शेयर कर दी है, अब दूसरी वाली को मैंने, तो दोनों को मैंने निकाल लिया है। अब बारी आती है सॉइल की। तो सॉइल जो आप देख रहे हो, जब पॉट में आपको लगाने हो तो आप सॉइल को हल्की रखें। ऐसे इसके सॉइल के लिए कोई खास आपको परेशानी नहीं उठानी है, हर एक प्रकार की सॉइल में ग्रो कर जाता है। लेकिन फिर भी आप इसमें थोड़ी सी कंपोस्ट मिला दें और 50% आप सॉइल रखें। अगर आप पॉट में ग्रो करते हो तो 50% आप सॉइल रखें और 50% में आप खेत की मिट्टी रख सकते हो। तो इस तरह से मैंने इसमें इसको डाल दी है। 50% सॉइल है और 50% मैंने सैंड रखे हैं, थोड़े से इसमें कंपोस्ट रखे हैं, और इसमें मैं अब इसको लगा देती हूँ। तो इसको लगाने के लिए मैं इसमें इसको बीच में रखती हूँ। साथ ही में मैंने ऊपर ऊपर इधर किनारे थोड़ी मिट्टी ज़्यादा रखी हुई है ताकि ये खड़े रह पाए। और जो ये नर्सरी से
आते हैं तो इसमें ऊपर वाली मिट्टी को आप देखोगे कि थोड़ी सी हरी, क्या बोलते हैं उसको, काई टाइप की लगी हुई रहती है। उसको हल्की हल्की आप हटा दे सकते हो, लेकिन इसके रूट बॉल को डिस्टर्ब ना करो। शुरू में लगाने के समय इसके रूट बॉल को ज्यों का त्यों रहने दो। तो इस तरह से ये करने के बाद इस मिट्टी को जो बगल में मैंने खड़ी कर रखी थी उसको मैंने इसमें ऐसे करके गिरा दी है। बगल बगल से आप चाहो तो मिट्टी को हल्की सी ऐसे दबा सकते हो, लेकिन आप इस पर प्रेशर नहीं देना है, इसके रूट बॉल को ख़राब नहीं करनी है, ये ध्यान रखने हैं। साथ ही जब प्लांट को लगाएं तो इसमें अच्छी तरह से पानी दे देनी है और इसको छाए में रखनी है। ऐसे भी धूप अभी बहुत ज़्यादा है, ऐसे यह प्लांट धूप में ही अच्छा रहता है। इसको डायरेक्ट धूप पसंद है, इसको धूप में रखोगे तभी ये खिलेंगे। अगर छाए में रखते हैं तो ये नहीं खिलेंगे। लेकिन जब जिस समय इसको ग्रो करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, लगाते हैं, उस समय इसको 1 सप्ताह तक छाए में ही रखनी है, नहीं तो ये खराब हो जा सकते हैं। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। पानी पहली बार जब लगाएं तो अच्छी तरह से पानी दे दिया करें। दोस्तों अब मैं चलती हूँ सॉइल की तरफ, जहाँ पर सॉइल में हमें ग्रो करने हैं। सॉइल में ग्रो करने के लिए जो प्लांट मैंने यहाँ रखे हैं, इसमें नीचे आप देखो, इसमें नर्सरी की तरफ से, नर्सरी में और नन्हे नन्हे पौधे, प्लांट फालतू वाले जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लगे हुए हैं। तो इन सबको इसमें से रिमूव कर देना है, हटा देनी है। ये देखो इस तरह से इनको हटा देने हैं, लेकिन रूट बॉल को ख़राब नहीं करने हैं। रूट बॉल को ज्यों का त्यों छोड़ देना है हमें। ये देखो इस तरह के जो प्लांट इसमें फालतू के निकले हों उनको हटा देनी है। गड्ढे मैंने पहले से खोद रखे हैं। यहाँ ये मैंने गड्ढे खोद रखे हैं, इतने बड़े गड्ढे खोद लो। बस कुछ नहीं करनी है इसमें। गड्ढे खोद करके साधारण जो खेत की मिट्टी है उसमें थोड़ी सी कंपोस्ट मिला देनी है। कंकर वगैरह जो इस तरह के हों उनको चुनकर हटा देने हैं। मिट्टी को थोड़ी सॉफ्ट कर लेनी है इस तरह से, और इसके बाद इसमें इसको लगा देनी है। अभी कोई ज़रूरी नहीं है इसमें कुछ फर्टिलाइज़र देने की। अभी फर्टिलाइज़र नहीं दो। फर्टिलाइज़र इसको जब बाद में जब ये पकड़ लेंगे अच्छी तरह से तो इसमें थोड़ी सी फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हो, लेकिन अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, फर्टिलाइज़र देने से पौधे को नुकसान भी हो सकता है। ये बहुत नीचे जा रहे हैं तो थोड़ी सी मिट्टी मैं और नीचे गिरा देती हूँ। और बीच में कंकर वगैरह जरूर देख लेनी है कि कुछ कंकर वगैरह ना हो। बस इतनी ही केयर करनी है। हल्की सी ऐसे, बहुत कस के नहीं दबा देना है, हल्की सी ऐसे करके आप दबा दो। फिर ये ज्यों कहते हो इसका रूट बॉल को इसमें ऐसे डालनी है, ज्यों कहते हो, कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है। इस तरह से आप इसको इसमें डाल दीजिए। बगल से जो मिट्टी इसकी निकाली हुई है उसी मिट्टी को आप इसमें डालिए। बाहर से कोई भी इसमें मिट्टी कुछ भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादा कुछ लेने वाला चाहने वाला प्लांट नहीं है, इसे फर्टिलाइज़र भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। इस तरह से बगल बगल से इसको रूट बॉल को बचाते हुए आप इसमें हाथ से प्रेशर दे के दबा दे सकते हो। बस इस तरह से लग गए। अब आप क्या करिए, इसमें प्लांट लगाने के बाद आप इसको पानी डाल दीजिए। पानी डालने में आप पूरी तरह से पानी दें, पानी में कमी ना करें। पानी मेरा यहाँ चला गया था, दूर में था, तो मुझे ऐसे परेशानी हो गई लेने में। आप जानते हो मैं अकेले ही करती हूँ काम। दोस्तों किसी और से ज़्यादा काम करवाना मुझे अच्छा नहीं लगता, और ख़ास करके प्लांट के काम में मुझे
बहुत ही आनंद आता है, इसलिए मैं इस काम में खुद ही लगी रहती हूँ। तो इस तरह से मैं इसमें पूरे के पूरे मैंने वाटर दे दिए। अब एक बात आती है कि जो पॉट में आपने प्लांट लगाए हैं उसे आप जहाँ चाहो ले जा सकते हो, छाए में भी ले जा सकते हो, जहाँ मर्जी हो ले जा सकते हो। लेकिन जो प्लांट यहाँ पर मैंने लगाए हैं, सॉइल में लगाए हैं, उसे तो उठाकर ले नहीं जा सकते। तो इसलिए इसकी मल्चिंग आवश्यक हो जाती है। तो आपके पास जो सूखे पत्ते वगैरह हो उससे आप इसकी मल्चिंग कर दें। इस तरह से इसको चारों तरफ से आप ऐसे करके मल्चिंग कर दें तो ये इसके लिए अच्छे रहेंगे। क्योंकि इन्हें तो हम धूप में ही मुझे छोड़नी है, इन्हें हम अंदर ले नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे जो पत्ते वगैरह आपके पास दिखाई दे उसी से इसकी मल्चिंग कर देनी है ताकि ये बचे रहें। इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि मेरे बगीचे से जो कुछ भी निकलता है उसे मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं उसे रखे रहती हूँ। तो इस तरह से इसकी मल्चिंग कर देने के बाद आप इसको, और प्लांट जब लगाएं तो थोड़ी सी इसको स्नान भी करवा दिया करें तो और भी अच्छी बात है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज आपसे विदा ले रही हूँ। फिर अगले वीडियो में मिलूँगी, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करते हुए विदा ले रही हूँ कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप उसको सब्सक्राइब कर लो। मेरे दोस्तों को मैं नमस्कार आदाब बोलती हूँ और मेरे बच्चों को मैं बहुत बहुत प्यार बोलती हूँ।